Start with the name of Almighty Allah. This is Zafrullah Mangi, lecturer mathematics from the higher secondary section, SMB CAPS, Qaid-e-Azam Public School, Darsana Channa. We will start online video lectures for the higher secondary section, especially for class enter. So पहले हमने ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस पढ़ा था मैथमेटिक्स के हवाले से. फॉर क्लास एंट्री को मैंने बता दिया था, पहले ये ओवरव्यू दे दिया था कि कौन कौन से लेक्चर्स कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम जो था वो फंक्शन एंड लिमिट्स था. और उस फंक्शन एंड लिमिट्स पे आज हम बात करेंगे कि उन फंक्शन एंड लिमिट्स का इस चैप्टर से क्या ताल्लुक़ है, और इसमें हम जो प्रॉब्लम्स है वो हम पढ़ेंगे और इसके ग्राफ्स भी आज बात करेंगे इंशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शंस और लिमिट्स को पढ़ने के लिए हमारे पास एक बेसिक पॉइंट होती है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस पर मेन टॉपिक पे हम चले जाएंगे कि एक्चुअली उस टॉपिक को जो इसकी बेसिक पॉइंट्स है उसी से ही हमें ये दोनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या. सो फर्स्ट जो बेसिक पॉइंट है वो है हमारे इंटरवल. इंटरवल क्या होता है? बेसिकली ये इंटरवल जो होता है स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ जाए, जो स्पेस आ जाए, उसको हम कहते हैं इंटरवल. इंटरवल बेसिकली जो है वो दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आ जाए, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 और ये 4. लेट सपोज ये 1 और 4 हमारा जो है वो हमारा एक इंटरवल है. अब ये 1 और 4 के दरमियान में देखे जाए कि 1 और 4 के दरमियान में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है. तो इसी तरीके से बहुत सारे और पॉइंट्स में, डेसिमल पॉइंट्स में और भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं. तो इन दोनों के दरमियान में जितना भी डिस्टेंस, जितने भी नंबर्स आ जाए, जितना भी स्पेस आ जाए, उस स्पेस को हम नाम देते हैं इंटरवल का. ठीक है. और सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड डेफिनेशन इंटरवल की वो ये है कि अ सेट, कौन सा? अ सेट. अ सेट मीन्स सेट कोई भी उठाएंगे हम. अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स आइदर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वन आर बोथ ऑफ देम. अब यहाँ पर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आ रहे हैं कि रियल नंबर्स हमने इवन ऐसा समझे कि हम छठी जमात से पढ़ के आ रहे हैं कि इवन नंबर्स हैं क्या. इवन नंबर्स एक्चुअली जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का. द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स नोन टू बी अ रियल नंबर्स. यूनियन जब किन नंबर्स की करेंगे? रेशनल की और इरेशनल की. तो उन दोनों नंबर्स को जब यूनियन करेंगे फिर हमारा रियल नंबर बन जाता है. अब रेशनल नंबर्स क्या, कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं? रेशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी नंबर्स आ जाते हैं, इवन नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडेड विद ज़ीरो सारे नंबर्स आ जाते हैं. और इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें जो डेसिमल के नंबर्स होते हैं अपॉन फॉर्म में होते हैं वो भी नंबर्स आ जाते हैं, शुमार किए जाते हैं. पर इसमें एक चीज़ है, जो भी स्क्वायर रूट फॉर्म जिसका ना निकले, जैसे कि रेडिकल 2 है, वो नंबर्स जो हैं वो हमारे रेशनल में नहीं आ जाते, वो इरेशनल में काउंट हो जाते हैं. तो वो नंबर्स मीन से रेशनल और इरेशनल की जब कॉम्बिनेशन हो जाती है तब हमारा रियल नंबर बन जाता है. अब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स का उठाएंगे. मैंने आपको कहा कि अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स मीन से दो जो है वो रियल नंबर उठाएंगे और उनके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा, जो स्पेस आएगा, आइदर इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, चाहे तो वो इंक्लूड हो चाहे एक्सक्लूड हो, वन आर बोथ ऑफ देम, उसमें से एक या दोनों. तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू पॉइंट्स. एक तो यहाँ पर हमें ये बात सोचने की है कि रियल नंबर्स हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है कि दो नंबर से, वो दो नंबर से एक कंडीशन इंक्लूडिंग की आ रही है, दूसरी कंडीशन एक्सक्लूडिंग की आ रही है. अब दो नंबर्स जो हैं वो आइदर इंक्लूड और एक्सक्लूड, चाहे तो वो दोनों नंबर्स इंक्लूड भी हो सकते हैं, चाहे तो वो एक्सक्लूड भी हो सकते हैं. दो कंडीशन इसमें बन गई और दो कंडीशन इसमें बन गई दोनों नंबर्स की. उसके बाद है आइदर वन
1 उसमें इंक्लूड हो सकता है या 1 एक्सक्लूड हो सकता है। अब इस पे भी 2 कंडीशंस बन गई हमारी। तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस पे कंडीशंस आ रही है। तो इस इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें जो चाहिए, फिर हम इस इंटरवल के टाइप्स और सब टाइप्स में जाके ये हम बात क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअली इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग टर्म हमारा कैसे बन जाता है इंटरवल में। टाइप्स होते हैं, हमने टॉपिक इंटरवल पढ़ा, उसके बाद उसके टाइप्स को पढ़ा कि इंटरवल के 4 टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को एक्सक्लूड पॉइंट और एक्सक्लूड नंबर कहा जाता है। मैंने बात आपको इंटरवल में बता दी कि उसमें 2 कंडीशन है, एक इंक्लूड की और दूसरा एक्सक्लूड की, और उनको पढ़ने के लिए हम इसके टाइप्स में जा रहे हैं कि पहला टाइप जो है वो हमारा ओपन इंटरवल है, और उस इंटरवल को हम एक्सक्लूड पॉइंट या एक्सक्लूड नंबर भी कहा जाता है। तो ओपन इंटरवल इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इंटरवल दैट डजंट include its means its end points, an interval that doesn't include its end points। कोई भी अगर इंटरवल आ जाए वो अगर उसके मीन्स पहले और जो आखिरी नंबर है उन दोनों को इंक्लूड ना करे, जैसे कि 1 और 6 है, 1 और 6 को छोड़कर अगर 1 और 6 को छोड़ दे तो इनके दरमियान जो भी नंबर आएंगे जैसे कि 2, 3, 4, 5, अगर ये चारों नंबर आ जाए इनको ले और इन दोनों को छोड़ दे तो इस टाइप ऑफ इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल फिर किसको कहते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ओपन इंटरवल जो है वो हम उसको कहते हैं जो बाहर वाले नंबर से स्टार्टिंग और एंडिंग वाला नंबर जो है, स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग वाला जो नंबर है, इन दोनों को निकाल के रखे और उसके बिटवीन में जो नंबर आ रहे हैं उसको सिर्फ ले, उसको लिखे, उसका ग्राफ बनाए, तो उस टाइप ऑफ इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का दूसरा नाम मैंने लिख दिया, उसको कहा जाता है एक्सक्लूडिंग पॉइंट या एक्सक्लूडिंग नंबर या एक्सक्लूडिंग इंटरवल भी कह सकते हैं आप इसको, एक्सक्लूडिंग इंटरवल। सही है? तो ओपन इंटरवल क्या है? एक्सक्लूडिंग नंबर पॉइंट या एक्सक्लूडिंग इंटरवल। अब उसको दूसरे पे आते हैं, दूसरी डेफिनेशन पे। तो जो ओपन इंटरवल है उसको हम डिनोटेड कहते हैं, द ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस क्या है? पैरेंथेसिस हम उसको कहते हैं जो स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाती है, स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस कहा जाता है। कौन सी स्मॉल ब्रैकेट्स? स्मॉल ब्रैकेट हम पढ़ के आ रहे हैं कि स्मॉल ब्रैकेट जो है हमारी वो ये स्मॉल ब्रैकेट कहलाती है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट कह देते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है पैरेंथेसिस। इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं पैरेंथेसिस। द ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय द पैरेंथेसिस। यू नो अबाउट द स्मॉल इंटरवल, सो दिस इज द सेकंड नेम ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस को हम स्मॉल इंटरवल भी, स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। और उसका जो सिंबल है लिखने का ओपन इंटरवल का, वो तो आप या तो लेस देन लिख सकते हैं या तो ग्रेटर देन की सिंबल दे सकते हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन, इन दोनों में कोई भी एक आ जाए या दोनों आ जाए तो वो हमारा क्या किसमें हो जाता है? ओपन इंटरवल में इंक्लूड किया जाता है। सो ये जो है हमारी दोनों सिंबल्स हैं ओपन इंटरवल को डिफाइन करने के लिए। और ओपन इंटरवल को किस ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं? पैरेंथेसिस में या स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओपन इंटरवल का मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि 2 इंटरवल हैं यहाँ पर 1 और 6, और उसका मैंने एक लाइन ड्रा की है। लाइन ड्रा करने में मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर सर्किल लगाया है, और वो सर्किल जो है बिटवीन में एम्प्टी है, खाली है, और वहाँ पर एक डॉट है जिसको रिप्रेजेंट किया है 1 ने, और यहाँ पर लास्ट ये मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट 1 से है और खत्म हो रहा है 6 पे। तो यहाँ पर ये से लास्ट पॉइंट है 6 की और ये फर्स्ट पॉइंट है 1 की, और इन दोनों में क्या है? ओपन इंटरवल शो कर रहा है। ओपन इंटरवल में क्या आएगा?
कि एक्सक्लूडिंग पॉइंट, एक्सक्लूडिंग कौन सा, जो लास्ट दो पॉइंट से मीन्स फर्स्ट स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम लिखेंगे। मीन्स क्या लिखेंगे, उसका सेट हम लिख रहे हैं, उसका सेट बनेगा हमारा 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारा इंटरवल का सेट बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ना तो 1 है और ना तो 6 है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो इंटरवल हमारा बन गया ये ओपन इंटरवल बन गया, और इसको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरवल, एक्सक्लूडिंग पॉइंट, एक्सक्लूडिंग नंबर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नंबर सेकंड टाइप जो है हमारे इसकी, वो है क्लोज्ड इंटरवल। अब हम क्लोज्ड इंटरवल के मुताबिक पढ़ेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल जो है उसका दूसरा नाम है इंक्लूडिंग पॉइंट, इंक्लूडिंग नंबर और इंक्लूडिंग इंटरवल। तो हमारा क्लोज्ड इंटरवल जो है दूसरी टाइप है इंटरवल की, यहाँ पर 4 में से दूसरी टाइप है हमारी इंटरवल की। सो आज हम उसके बात करेंगे कि यहाँ पर इसका नाम है इंक्लूडिंग पॉइंट। इंक्लूडिंग मीन्स क्या है, एन इंटरवल दैट आर इंक्लूडिंग इट्स एंड पॉइंट्स। जो भी इंटरवल मिला होगा, 2 पॉइंट्स मिले होंगे, उन दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर दें और उनके दरमियान या उनके बिटवीन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको भी मिला के लिखें। तो उन पॉइंट्स को, सारी की सारी पॉइंट्स को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल को जो है हम रिटन में लिखते हैं, कौन सी ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो हम लिखते हैं लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट कौन सी होती है, ये हमारे लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाती हैं। और इसी ब्रैकेट्स के अंदर हम कोई भी पॉइंट्स लिखेंगे और उन पॉइंट्स को जो है क्लोज्ड इंटरवल या इंक्लूडिंग पॉइंट हम कहते हैं। लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 1,6, 1,6। तो यहाँ पर जो है 1 और 6 के दरमियान 4 डिजिट्स आते हैं। 2 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है और 5 भी आ जाता है, और बहुत सारी पॉइंट्स आ जाती है। जैसे कि अगर डेसिमल में जाएं तो बहुत सारी पॉइंट्स आ जाती है, 1.111, 1.001, 1.15, 1.19, बहुत सारी पॉइंट्स आ जाती है। तो वो सारी की सारी हम ये जो है, एक तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड, और इनके दरमियान जो भी पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड हो जाती है। और उसके बाद इसकी जो सिंबल, इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है, इसको जो मीन्स इसका जो नंबर्स को मीन्स इसके फंक्शन में जब लिखा जाता है तो वहाँ पर जो सिंबल यूज़ हो जाती है वो लेस देन और ग्रेटर देन, एक ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरी जो सिंबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर मैंने पहले ओपन इंटरवल में बात की थी सिर्फ और सिर्फ लेस देन की, और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो लेस देन की भी कर रहे हैं और साथ में इक्वल की भी कर रहे हैं बात। इसी तरीके से ओपन इंटरवल में सिर्फ मैंने ग्रेटर की बात कही थी, और क्लोज्ड इंटरवल में हम जो बात करेंगे ग्रेटर की भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो है इक्वल की भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, क्लोज्ड इंटरवल के एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। लेट सपोज हमारा 1,6 है, और ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारी एंडिंग पॉइंट है। ये हमारा फर्स्ट जो स्पेस है, इन दोनों के दरमियान बहुत सारा स्पेस है क्योंकि ये रियल नंबर में शुमार होते हैं। तो इसका हम एक लाइन ड्रा करते हैं और इसको इंक्लूडिंग वाले नंबर्स को, इंक्लूडिंग नंबर्स को हम लाइन में कैसे लिखते हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। इसको कैसे लिखते हैं लाइन में, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा की, उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारी 1 की है। 1 की जो क्या है, जहाँ पर पहले पॉइंट, वहाँ पर सर्किल जो है इसमें इंक्लूडिंग में वो हमारा पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी पॉइंट जो है ये शुमार की गई है इसमें। ये शुमार मीन्स 1 से लेकर 6 तक, इंक्लूडिंग का मकसद है शुमार करना। पहली पॉइंट भी शुमार कर दी है हमने और लास्ट वाली पॉइंट भी शुमार कर दी है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बनेगा 1 से लेकर 6 तक, और ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी हमारे हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा वो हमारा सेट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 का सेट बनेगा। और यहाँ पर देखिए कि क्लोज्ड इंटरवल में इंक्लूडिंग में
इंक्लूडिंग में 1 से लेकर 6 तक जो है वो सारे के सारे हम इंक्लूड करेंगे। 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 6 को भी इंक्लूड करेंगे और इसका सेट कर लिखेंगे। इसके बाद हम इसी के ही अब इसको फंक्शन में लिख रहे हैं, इक्वेशन में लिख रहे हैं कि लेट सपोज x हमारा कोई नंबर है, x हमारा नंबर है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं कि x ग्रेटर देन, या अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल्स टू x लेस देन आर इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर ये क्या है कि x हमारा बिटवीन का टर्म है, बिटवीन नंबर्स या पॉइंट्स। अब ये बिटवीन नंबर्स और पॉइंट्स कौन सी है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये कह रहा है कि 1 इंक्लूड x इंक्लूड 6, ठीक है। यहाँ पर 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 6 भी इंक्लूड हो रहा है और जो दरमियान में बिटवीन में नंबर्स आएंगे वो भी इंक्लूड हो रहे हैं। 1 और 6 में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 ये सारे आ रहे हैं और 6 भी हम इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल की सिंबल आ गई। तो ये हमारी जो सिंबल है ये हमारा डिनोट कर देता है क्लोज्ड इंटरवल को। जब क्लोज्ड इंटरवल आएगा तो हमें ये सिंबल देनी है, ठीक है, ये सिंबल देनी है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर जो ब्लैक होल है यहाँ से लेकर इस लास्ट वाले ब्लैक होल तक, और इस ब्लैक होल का मकसद होता है, ब्लैक डॉट का मकसद होता है इंक्लूड पॉइंट, और इसको भी शुमार करेंगे। तीसरी पॉइंट जो है इंटरवल की वो हमारी है हाफ ओपन इंटरवल। पहले हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल, उसके बाद पढ़ा था क्लोज्ड इंटरवल, अब हम पढ़ेंगे हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल, अगर आधा ओपन इंटरवल है तो आधा क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो आधा क्लोज में चला जाएगा। अगर आधा ओपन में है तो आधा किस में चला जाएगा, क्लोज में चला जाएगा। तो यहाँ पर हाफ ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, उसके बाद हाफ क्लोज की बात करेंगे जो कि वो हमारी चौथी पॉइंट बन जाएगी। पहले हम हाफ ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। हाफ ओपन इंटरवल को हम दूसरे नाम को कहेंगे कि हाफ इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, हाफ एक्सक्लूडिंग पॉइंट, हाफ एक्सक्लूडिंग पॉइंट, ठीक है, हाफ एक्सक्लूडिंग पॉइंट, ठीक। अब इसका डेफिनेशन जो ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल की डेफिनेशन जो है वो है एन इंटरवल इन द रियल लाइन, an interval in the real line which contains one of its end points but not the other one। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि एक रियल लाइन हम ड्रा करेंगे, उसमें उन दोनों पॉइंट्स में एक पॉइंट जो है हमारी वो हमारी उसमें कंटेन करेगी और दूसरी पॉइंट उसमें कंटेन नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसी के मुतालिक एक और नाम भी इसने इंक्लूड करवाया है कि इट्स आइदर कंटेन्स इट्स सुप्रीमम आर इन्फीमम बट नॉट बोथ। अब यहाँ पर लफ्ज़ ये आता है सुप्रीमम और दूसरा लफ्ज़ ये जो आता है वर्ड इन्फीमम का आता है। व्हाट इज सुप्रीमम एंड इन्फीमम? सुप्रीमम का मकसद होता है कि बड़ी पॉइंट ग्रेटर देन वाली, और इन्फीमम का मकसद होता है कि लेस देन पॉइंट। जैसे कि मैं सिंपल कह रहा हूँ कि 2 और 6 में फ़र्क, 2 और 5 में फ़र्क क्या है कि 2 जो नंबर है वो हमारा कम है 5 से, तो 2 जो डिजिट है उसको हम शुमार करते हैं इन्फीमम में, और जो ग्रेटर नंबर है 5 उसको हम शुमार करते हैं सुप्रीमम में। इसी तरीके से ये सुप्रीमम जो है वो हमारा बड़ा नंबर इंक्लूड करता है और इन्फीमम जो है वो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इंक्लूड करता है, ठीक है। तो अब हाफ ओपन इंटरवल जो है, हाफ ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हाफ ओपन इंटरवल हमें हमारा जो उसमें जो जैसे कि उसमें एक एग्जांपल मैं दे दूं अगर ऑफ ओपन इंटरवल का, तो उसकी अगर हम लेट सपोज एक ये हाफ 1 से लेकर 6 तक, अब यहाँ पर हाफ ओपन है, हाफ ओपन का मकसद है हाफ ओपन हमने दे दिया, अब क्या बचेगा, क्लोज, क्योंकि हाफ ओपन हमने लिखा, बाकी जो ऐसा बचेगा उसको क्लोज दे देंगे। अब इसका हम एक लाइन ड्रा करेंगे कि लाइन में हम इस दोनों को कैसे लिखेंगे, ठीक है, और वो लाइन हम इसी के एग्जाम्पल में लिखते हैं।
अब हम इसका लाइन ड्रा करेंगे इसी एग्जाम्पल की 1 और 6 का जो है हाफ ओपन हाफ क्लोज, ठीक है। तो इसी को हम एक लाइन में कैसे हम इसको लिखेंगे कि हमने एक रियल लाइन बनाई, उसमें हमारी फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारी 1 की है और जो लास्ट पॉइंट है वो 6 की है। तो यहाँ पर ये हमारा क्लोज है और यहाँ पर ये हमारा ओपन है। ओपन कहाँ पर 1 पे, क्लोज कहाँ पर 6 पे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम ब्लैक होल कर देंगे। ब्लैक होल मकसद है इंक्लूड कर देना, और ओपन जो बॉक्स होता है, जो बॉल होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सक्लूड पॉइंट। तो यहाँ पर 1 को छोड़कर 6 को इंक्लूड करेंगे और जो बाकी नंबर आ जाते हैं 2, 3, 4, 5 और बहुत सारे पॉइंट्स में जो नंबर चले जाते हैं, जो भी डिजिट्स आ जाते हैं इसके दरमियान, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 1 से लेकर 6 तक जो है, ये 1 जो है हमारा एक्सक्लूडिंग पॉइंट है और 6 जो है हमारा वो इंक्लूडिंग पॉइंट है। इसी को हम फंक्शन के बुनियाद पे, लेट सपोज मैंने इसको दोनों को नाम दे दिया, इनके बिटवीन वाले टर्म्स को x का नाम दे दिया। लेट सपोज x इज़ आवर बिटवीन नंबर्स, जो इन दोनों के दरमियान के नंबर आ रहे हैं उसको हम x ले रहे हैं। तो x को हम इन दोनों को अब सिंबलिक तरीके से लिखेंगे कि 1 लेस देन x। अब यहाँ पर देखिए 1 जो है वो हमारा सबसे छोटा सा नंबर है और 6 हमारा बड़े में बड़ा नंबर है। ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारी एंडिंग पॉइंट, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। इसके दरमियान जो आएंगे वो सारे के सारे इससे बड़े होंगे और इससे छोटे होंगे। तो यहाँ पर 1 लेस देन x, x क्या है, x जो भी सारे नंबर आ रहे हैं इसको हम x कहेंगे क्योंकि ये इससे बड़े हैं। तो 1 लेस देन होगा। अब यहाँ पर इक्वल की सिंबल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहला है वो ओपन इंटरवल आ गया है और ओपन इंटरवल को हम हमेशा लेस देन में ही लिखेंगे या ग्रेटर देन में, और इसके नीचे लाइन नहीं ड्रा करेंगे। अगर लाइन देंगे वो इक्वल बन जाएगा, जो हमारा कंसीडर हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल का। तो हम ये क्लोज्ड इंटरवल तो नहीं है, यहाँ पर ये है ओपन इंटरवल। तो यहाँ पर डिजिट जो सिंबल लगाएंगे वो लेस देन की लगाएंगे और जो लास्ट में है वो है क्लोज्ड की। तो यहाँ पर जो हम सिंबल लगाएंगे लेस देन और इक्वल की सिंबल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूड, ये शुमार नहीं किया जाएगा और ये जो नंबर है वो हम शुमार करते हैं, ठीक है। नंबर चौथी जो पॉइंट है इंटरवल की वो है हमारी हाफ क्लोज्ड इंटरवल। हाफ क्लोज्ड इंटरवल में पहले हमने हाफ क्लोज इंटरवल पढ़ा, अब आप बात कर रहे हैं हाफ क्लोज्ड इंटरवल की, जिसको हम दूसरे नाम से पुकार सकते हैं हाफ इंक्लूड पॉइंट आर नंबर, ठीक है। हाफ इंक्लूड पॉइंट आर नंबर। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, एन इंटरवल इन विच 1 एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड बट नॉट द अदर। एक पॉइंट वो हम इंक्लूड करेंगे और दूसरी हम एक्सक्लूड कर देंगे। मीन्स इसमें एक पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे और दूसरी को निकाल देंगे। मीन्स एक को हम उसमें रखेंगे उसी सेट में और दूसरे को निकाल देंगे, ठीक है। पहली पॉइंट को रखेंगे और लास्ट जो पॉइंट है हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। मीन्स इंक्लूडिंग का मकसद जो है वो रखना या शुमार करना और एक्सक्लूड का मकसद है वो खारिज कर देना या अलग कर देना। और इसको डिनोट किया जाता है हाफ क्लोज और हाफ ओपन से। इस ब्रैकेट को इट्स डिनोटेड बाय हाफ क्लोज ओपन इंटरवल एंड हाफ क्लोज्ड इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल। सो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखी है 1,6। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं, A,B भी रख सकते हैं, 2,4 भी रख सकते हैं, बहुत सारी पॉइंट्स रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। दूसरी जो इसमें नॉन स्टैंडर्ड का तरीका नहीं होता, ये फॉर्मल तरीका नहीं होता। इनफॉर्मल वे में हम इस ब्रैकेट को मीन्स जो पैरेंथेसिस है या स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये पैरेंथेसिस है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी करके लिख सकते हैं,
ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ क्लोज, यहाँ पर भी हाफ क्लोज, ये हाफ ओपन, तो इस ओपन को यहाँ पर फेस कर देंगे तो ये हाफ ओपन बन जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉर्म, ये हमारा कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म नोटेशन कहते हैं। उस तरीके से भी हम इसको यूज्ड कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल में वही चीज़ मैंने लिखी है, हाफ क्लोज इंटरवल एंड हाफ ओपन इंटरवल। अब इसका हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, रियल लाइन ड्रा कर रहे हैं। उसमें हमने कहा कि ये जो हमारा है पॉइंट इंक्लूड का है और ये जो है हमारा पॉइंट एक्सक्लूड का है। इसी तरीके से ये भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड का टर्म और ये यहाँ पर एक्सक्लूड का टर्म। तो अभी यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। एक पहली पॉइंट जो है वो हमारी इंक्लूडिंग की है। इंक्लूडिंग का मकसद है कि ये ब्लैक होल हो जाएगा, पूरा का पूरा डॉट में बन जाएगा। और यहाँ पर इसका मकसद है इंक्लूड कर देना, शुमार कर देना। और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारी जो है वो ऐसे समझे एम्प्टी होल है या ब्लैक होल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूड पॉइंट है कौन सी, 6 की। तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे इंक्लूड होंगे किसके साथ, इसके साथ। यहाँ से लेकर इसको छोड़ के बाकी जो नंबर है वहाँ तक इंक्लूड कर देंगे। और इसका अगर सेट हम लिखना चाहें तो ये इसको फंक्शन के थ्रू हम लिख सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स, मीन्स 1 इंक्लूड है एक्स के साथ और x जो है वो लेस है 6 से, मीन्स ये 6 जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कोई भी इक्वल की सिंबल नहीं है। चारों फॉर्म्स मैंने लिख लिए हैं और इस चारों फॉर्म में अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल को कैसे ग्राफिकली लिखते हैं और इसके लिखने का सिंबल्स का जो है लेस देन और इक्वल्स का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और ओपन इंटरवल को कैसे यूज़ करें और क्लोज इंटरवल को, इसी तरीके से हाफ ओपन और हाफ क्लोज को कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर देखें कि हाफ ओपन इंटरवल को मैंने लिखा था कि पैरेंथेसिस ये ब्रैकेट लगाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको इसी क्लोज्ड इंटरवल को सिर्फ उल्टा करके इसको लिखेंगे तो ये सेम टू सेम पैरेंथेसिस का काम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ओपन इंटरवल का बता दिया था कि ओपन इंटरवल को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड, मीन्स दोनों पॉइंट्स जो भी अंदर होंगी वो इंक्लूड नहीं होगी, उनको निकाल दिया जाएगा। जो बीच में नंबर आएगा दिस इज़ द एक्स, वो सारे के सारे सिर्फ लिखेंगे। तो इसको हमने फंक्शन के थ्रू पे, नंबर के थ्रू पे, ठीक है, इन सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे लिखा, 1 लेस देन एक्स लेस देन 6। लेस देन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल था। ये एक्स लेस देन लिखने का मकसद ये था कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ओपन इंटरवल की बात हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसको लिखा लेस देन। अगर यहाँ पर क्लोज्ड होता तो यहाँ पर ये दे देते। तो क्लोज्ड का भी हम बात कर रहे हैं, पहले हमने ओपन इंटरवल की बात करनी है, मीन्स यहाँ पर पैरेंथेसिस होना चाहिए या इस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहली तो पॉइंट इसके जो होल है, जो सर्किल है लाइन की, वो पूरे के पूरे एम्प्टी होंगे, वो भरे नहीं होंगे, ब्लैक कलर के नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है बोर्ड, इसी तरीके से होंगे। और इसको ओपन इंटरवल को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 6। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेस देन की कंडीशन आएगी या कंडीशन आएगी किसकी, 6 ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, या तो ये कंडीशन आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी कंडीशन दूसरी नहीं आएगी। उसके बाद दूसरा जो टाइप था हमारा वो था क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट यूज़ किया जाता है और लार्ज ब्रैकेट को दूसरे नाम से हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। इसमें जो इंटरवल है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 6 है, जिसका मकसद है क्लोज्ड इंटरवल का इंक्लूड करना। इंक्लूड में क्या होता है कि ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं और इसमें वाइट कलर के होते हैं। ये वाइट कलर के और इसमें ब्लैक कलर के। तो इसका मकसद है ये 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा x का एरिया आ गया और ये 1 इंक्लूड किया जाएगा ये भी,
और ये भी इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल नंबर यहाँ पर बन गए 1 से लेकर 6 तक। सो यहाँ पर लिखा हमने 1 लेस देन आर इक्वल्स टू x लेस देन आर इक्वल्स टू 6, मीन्स 1x के जो भी नंबर होंगे इनमें से 1 सबसे छोटा है और ये सारे के सारे नंबर से किससे छोटे हैं, 6 से। अगर हम इसको उलट करके लिखें तो ये लेस देन की सिंबल बन जाएगी ग्रेटर देन में, और ये x सेम, और इस लेस देन को लिखेंगे ग्रेटर देन, और ये 1, मीन्स ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट फिर से चेंज हो गई। पहले हमने कहा कि 1 या तो कम होगा या इक्वल होगा x के साथ, x या तो कम होगा या तो बराबर होगा 6 के साथ। अब इसको उलट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा होगा या इक्वल होगा x के साथ, वही कंडीशन है पर सिर्फ नाम चेंज है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पहले छोटे को डिफाइन करा है, यहाँ पर फिर बड़े को पहले स्टार्ट करा है। तो x से कम है 6 से या 6 ज़्यादा है x से, तो बात दोनों की सेम है, पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन और ग्रेटर का चक्कर आ रहा है, जिससे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मकसद है क्या। तो इसका मकसद सिंपली ये है कि ये इससे कम है और इसका मकसद है ये इससे ज़्यादा है। तो इसी में ये यहाँ पर कम का सिंबल बता रहा है ये नंबर x का, और यहाँ पर भी सेम टू सेम बता रहा है, पर यहाँ पर स्टेटमेंट कुछ चेंज है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नंबर लास्ट में आ रहा है, ये ग्रेटर नंबर पहले आ रहा है। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है इसके वो है हाफ ओपन इंटरवल। हाफ ओपन इंटरवल का मकसद है हाफ एक्सक्लूड। हाफ एक्सक्लूड का मकसद क्या है, पहला हिस्सा निकाल दें, दूसरा हिस्सा इंक्लूड कर दें, दूसरा हिस्सा शुमार कर दें। तो इसी तरीके से हम इसका जो मीन्स जो ब्रैकेट्स हैं वो हाफ ओपन, पहले ओपन हाफ लिखा और इंटरवल लिखा, उसके बाद हाफ क्लोज कर दिया। उसके बाद या तो इसको नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा किसका ओपन इंटरवल कहलाएगा और ये टू सेम क्लोज्ड इंटरवल में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी ये क्लोज्ड इंटरवल इस तरीके से नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसके यहाँ पर दरमियान अगर कोई नंबर होता तो ये क्लोज्ड में शुमार करते, पर अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो ये ओपन में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसके दरमियान एक नंबर है तो ये हमारा क्लोज्ड कहलाएगा। तो इसमें हाफ ओपन का मकसद है कि पहला जो हिस्सा ओपन का है वो वाइट में हो जाएगा और दूसरा जो है क्लोज्ड है तो उसको ब्लैक में करके लिखा जाएगा। इसका मकसद है लेस देन, इसका मकसद है लेस देन आर ग्रेटर देन, या इसका ठीक है कि यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये ग्रेटर आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो है इसी स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिकली मेथड। 1 लेस देन x, लेस देन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल आ रहा था हाफ का और यहाँ पर हाफ का क्लोज्ड आ रहा था, तो यहाँ पर क्लोज के लिए लेस देन आर इक्वल्स टू रखा और ओपन के लिए लेस देन सिर्फ रखा। इसी तरीके से अगर इसको फिर इस स्टेटमेंट करके लिखें तो 6 आगे आ जाएगा और ये लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन में, और ये x सेम और ये फिर से लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन में और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया हाफ ओपन इंटरवल। अब आते हैं बच्चों 4 पॉइंट पे, 4 टाइप पे। वो 4 टाइप जो है हमारी क्लोज्ड इंटरवल की है। क्लोज्ड इंटरवल में जो 4 टाइप है वो हमारी हाफ क्लोज्ड की है। हाफ क्लोज्ड मीन्स पहला क्लोज्ड होना चाहिए और उसका आधा हिस्सा किस में होना चाहिए, ओपन में होना चाहिए। इसी क्लोज्ड और ओपन को इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो ये नंबर्स आ रहे हैं और इसका इस साइड में मीन्स फेस है और यहाँ पर फेस होना तो ठीक है, इसको भी हम क्लोज्ड कह सकते हैं। पर उस सूरत में अगर यहाँ पर नंबर होते तो हम क्लोज्ड कहते, अगर नंबर कोई भी नहीं है तो हम इसको ओपन में शुमार करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाफ क्लोज्ड मीन्स पहला पोर्शन क्लोज्ड का होना चाहिए। क्लोज्ड में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा बच्चों, इंक्लूड, और ये ओपन का मकसद है एक्सक्लूड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है पहला शुमार किया जाएगा और लास्ट वाला शुमार नहीं किया जाएगा। तो इसी कंडीशन में सिंबॉलिकली मेथड ये हमें बता रहा है 1 लेस देन आर इक्वल्स टू x लेस देन 6। यहाँ पर इक्वल की सिंबल भी आ गई तो क्लोज्ड है बताएगा, और यहाँ पर इक्वल की सिंबल नहीं आ रहे तो ओपन का टर्म बताएगा।
इसी को हम दूसरे फॉर्म में करके लिखें, इसको पहले करके लिख रहे हैं ये लेस देन की ग्रेटर में, फिर एक्स से ये लेस देन और इक्वल को ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये 1 आ गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो टर्म था वो टाइप्स ऑफ इंटरवल में था, और हमने इंटरवल के मुतालिक भी बहुत कुछ सीख लिया। अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो इसी के ऊपर हम फिर से दोबारा बात कर सकते हैं। इसी के ऊपर आपको एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स है, 1.1 एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। उनमें से ये इंटरवल में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के तौर पे करने हैं, HW, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।